कह सकता हूँ केसी जी के बारे में कि कोई भी इस तरह की रचना करने के लिए आदमी का जो दिल है वो सेंसिटिव होना चाहिए। हम लोग उसको कहते हैं मानस चितेरे, हिंदी में एक शब्द है कि जो लोगों के मन को समझ सकता है। उसको देख के जैसे इन्होंने घटना सुनाई कि वो एक दो लोग जा रहे हैं और एक आदमी उसको डांट रहा है, मोटा आदमी, और इनको देख के वो पीड़ा हुई। वो कहते हैं कालिदास की सबसे पहले जब कविता हुई, वियोगी होगा पहला कवि, आज से निकला होगा गान। तो वो इनमें जो गुण है, फिर मैं कहूंगा मिसेस कृषि ज्यादा जानती है मेरे बारे में, एकदम ही सो सेंसिटिव एंड प्योर हार्टेड, टच कर जाती चीजों को, और वही इनके इसमें लक्षण दिखते हैं। तो मैंने एक दो ऐसी पढ़ी है। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कहा, खुश रहने का क्या तरीका है, मतलब बहुत बड़ा उन्होंने मैसेज दिया कि देखो जिंदगी में बहुत गम है फिर भी मगर थोड़ा मुस्कुराते रहो। और उसके उन्होंने दो बहुत बड़े उसूल बताए कि अगर थोड़ा सा ओवरलुक करने का हम लोग को सीखना पड़ेगा, क्योंकि सारे लोग जरूरी नहीं अच्छी बातें आपके बारे में कहें कुछ कहें, तो वो अगर हम लोग सारे उस उम्र के पड़ाव पे हैं तो कई बार हमारे बच्चे हमारे पोते पोती ऐसी बात कह देते हैं जो हमको लगता है हमने तो कभी ऐसी सोची नहीं थी, आज ऐसे कह रहे हैं। अगर वो आप ओवरलुक कर सके तो खुश रहेंगे। ये आज केसी जी ने समझाया और इसके लिए हम आभार है हमारी केसी जी के, आपके बिहार में भी कहता हूँ तो ये बात अगर हम लोग सीख जाए तो कुछ खुशी रहेंगे। और फिर उन्होंने उसके आगे भी कहा कि तारीफ मैं रेलवे रिटायर्ड रेलवे ऑफिसर जो कि अपर महानिदेशक RDSO के पद से 2020 में रिटायर हुआ हूँ। आज हमारा यह तीसरा काव्य संग्रह सपने सच होते हैं अपने प्रकाशित हुआ है, जिसका विमोचन श्री राजीव मिश्रा जी ने किया है, जो प्रेसिडेंट RRO है और रिटायर्ड जनरल मैनेजर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे है। और इस कविता के माध्यम से देश और समाज में सच्ची राह पे चलने की प्रेरणा देना है और घटनाओं पर, राजनीतिक और सामाजिक घटनाओं पर एक छोटी टिप्पणी है। सर, लेकिन जिस तरह अभी आपने कविता में एक पार्ट कहा है, पढ़ रहे थे अभी स्टेज पे, मैंने सुना कि जो नफ़रतों के पे अभी आपने बहुत अच्छा शेर सुनाया था, वो हम फिर से आपके माध्यम से फिर सुनना चाहते हैं। अच्छा, वो वाली जिसमें नफरत जी का था। ओके, कितनी खूबियों से लबालब है ये हमारा प्यारा वतन है, कितनी खूबियों से लबालब है ये हमारा प्यारा वतन है। इसके नफरती अल्फाजों से इसके फिजा में जहर घोला मत करो, वक्त बेवक्त ऐसा झमेला मत करो, मझधार में छोड़कर किसी को अकेला मत करो। तो सर, आप क्योंकि ये किताबें आप लिख रहे हैं लगातार, इससे किस तरह से लोगों को समाज में मैसेज देना चाहते हैं कि जो आज की तारीख में जो सिनेरियो है वहाँ पे जो ज़ीरो टॉलरेंस की बात आती है, या इस तरह के जो माहौल, नफरती माहौल में किस तरह से प्यार का संदेश भेज सकती है? मैंने एक बात यही बोला था हमारे कविता में कि भर लो अपनी झोली में दौलते मोहब्बत हो सके जितना, लुटा इसी सकोगे जब यह तेरे पास इफरात हो गए। तो कहने का मतलब है कि आपको सच के मार्ग पे चलना है, मोहब्बत और की बात जो है फैलानी है हर जगह, इसी से सभी समस्याओं का समाधान होगा। जब तक नफरत और एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना रहेगी। जिस तरह लगातार एक इंजीनियर होने के बावजूद एक अच्छे शायर, एक अच्छे लेखक के रूप में आप हैं, आपने किस तरह से इनको बैकअप सपोर्ट किया है जिससे इनकी लेखनी को नई धार मिली? और ये सपोर्ट की बात नहीं है, इनका शुरू से, इनकी माताजी भी जब हम शादी करके आए थे, इनकी माताजी भी बोलती थी कि इन शुरू बचपन से ही इनको है ना ये चीज़ का शौक़ है। तो वो शौक़ बस वो चलता ही गया। और हम तो कुछ नहीं है इसमें, हमारा कोई खास योगदान नहीं है, बस हम थोड़ा बहुत है ना नहीं बस सराहे कि नहीं बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा ये किया। कहीं भी जाते थे, कहीं भी घूमने गए, कहीं भी है ना मार्केट गए, कहीं भी जाते थे तो आकर के फट से है ना बैठ जाते थे, कुछ लिखने लगते थे। हम लोग पूछते थे अभी आकर के आप है ना ये लिखने क्या लगे? अरे कुछ मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है तो मुझे लिखने दो अभी। अब वो लिखते लिखते इनका है ना वो संग्रह है ना बना। फिर बाद में हमको लोग को मालूम हुआ कि अरे ये चीज़ है ना लिखते थे, आकर के बताते थे कि नहीं मैं ये है ना अभी देख के आया हूँ, मुझे है ना लिखने दो।
ऐसा करके, ऐसा ये नहीं है बस ये कहते हैं ना कि उनका- हर कामयाब आदमी के पीछे एक महिला का होता है, उसमें आप कह सकते हैं कि नहीं। आपकी किताबों में पीछे आपका महिला का होता वो सबसे पहले तो हम इनकी माता जी का बोलेंगे, वो उनका तो बहुत बड़ा है ना योगदान है इनके, है ना। बाद में हम आए हैं इनके, पहले इनकी माता जी है, उन्होंने बहुत है ना इनको ये किया है, आगे इंसान किया, बहुत आगे है ना बढ़ने में है ना सहयोग दिया। बाद में हम आए, हाँ मैं भी है ना थोड़ा बहुत बस जो पत्नी का धर्म होता है वो हमने निभाया है बस, बाकी तो सब इनका ही है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।